डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज द क्लाउड स्टोरेज आर्किटेक्चर। मतलब आप किसी भी क्लाउड सर्विसेज की बात कर लो, वो स्टोरेज को किस तरीके से मैनेज करते हैं वो हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। और विद एग्जांपल मैं यहां पे आपको माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का एग्जांपल बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जो है वो अपने डेटा को स्टोर करता है। तो देखो, मैं पहले से ही बोलता आ रहा हूं कि क्लाउड कंप्यूटिंग में तीन सबसे मेजर सर्विसेज हैं। वैसे तो सारे टूल्स हैं, सब कुछ प्रोवाइड करता है क्लाउड, लेकिन सबसे मेजर है हमारे पास कंप्यूटिंग, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग। तो यहां पे जो स्टोरेज है ना, जो सबसे ज्यादा मेजर पर्पस है क्लाउड का, कि भैया इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करके रखना, प्रॉपरली मैनेज करना, परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करना, स्केलेबिलिटी भी प्रोवाइड करना, और अगर इन केस कोई डिजास्टर अकर हो गया तो डेटा को फटाफट से बैकअप भी करवाना, वो सारी चीजें हमें यहां पे मैनेज करनी है। तो हम किस तरीके से मैनेज करते हैं क्लाउड में। अब देखो, क्लाउड जो है कभी भी ऐसा नहीं है कि एक कोई डेटा आया तो उसको भैया ठीक है भैया इसको इधर स्टोर कर दो, इसको इधर स्टोर कर दो। ये कोई लोकल वो नहीं है काम कि भैया इसको ऐसे डाल दो, इसको इधर नहीं। इसके लिए प्रॉपर जो है वो स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। मतलब सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी डेटा आता है तो उसको ऐसा नहीं कि सीधा स्टोर कर दिया, पहले देखा जाता है किस टाइप का डेटा है। पहले तो डेटा की वैरायटी चेक की जाती है कि डेटा किस टाइप का है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा डेटा लाइक इमेजेस है, वीडियोस है, या फिर बाइनरी डेटा है, उस टाइप के डेटा को क्लाउड कहता है हम ब्लॉब स्टोरेज में स्टोर करेंगे। मतलब स्पेशली एज्योर की मैं बात करूं तो एज्योर क्या करता है, हमें इस तरीके से 5 टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है फॉर 5 डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। अब सिंपल से एग्जांपल ले लो जी, नेटफ्लिक्स का एग्जांपल ले लो, किसी लेट्स सपोज न्यूज चैनल का एग्जांपल ले लो, आज तक का या बीबीसी का एग्जांपल ले लो। तो भैया वो लोग जो है अपनी वीडियोस जो है, ऑडियोज जो है, इन सब चीजों को अगर स्टोर करना चाहते हैं तो ठीक है क्लाउड में कर देंगे। लेकिन क्लाउड क्या कहता है, मैं इस डेटा को किस वैरायटी में डालूंगा, किस कंडीशन में, ब्लॉब स्टोरेज में डालूंगा। क्योंकि उन्होंने अलग से इस चीज को डिजाइन किया है ताकि हम इस टाइप के डेटा को स्टोर कर सकें। ऐसे ही दूसरा आ जाता है हमारे पास फाइल स्टोरेज, जहां पे जितनी भी मेजर फाइल्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स है, चाहे टेक्स्ट फाइल्स है, उन फाइल्स को अगर मुझे प्रॉपरली स्टोर करना और प्रॉपरली फटाफट से एक्सेस करना है तो वो कहता है मैं फाइल स्टोरेज में एज्योर जो है वो उस टाइप के डेटा को डालेगा। सिंपल सा एग्जांपल है, कंपनी का एग्जांपल ले लो। कोई कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, अलग अलग जगह पे ऑफिसेज है, कोई बंदे रिमोटली काम कर रहे हैं, आपस में फाइल्स की शेयरिंग हो रही है, तो उस शेयरिंग को एक रिपोजिटरी में वो कनेक्ट कर देगा और वहां पे फाइल्स का स्टोर कर देगा। तो उसके लिए उन्होंने इस टाइप के टूल किट बना दी। देन क्यू स्टोरेज आ जाता है जी हमारा मैसेजेस के लिए। मैसेजेस को जैसे फॉर एग्जांपल, सिंपल सा सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप उबर का, ओला का एग्जांपल ले लो। आपको पता है कि एक ही टाइम पे कितने मैसेजेस आते हैं कोई बुकिंग के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कॉन्सर्ट हुआ है, किसी बड़े मेजर सिंगर का कॉन्सर्ट हुआ है। अब कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद आपको पता है उस एरिया से कितनी सारी जो है वो रिक्वेस्ट जाएंगी आपके उबर पे या ओला पे, जो भी वहां पे चल रही है मेजर सर्विस। तो इतने सारे जो मैसेजेस आ रहे हैं, इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं, उनको एक बार मुझे स्टोर करना पड़ेगा ताकि फटाफट से प्रोसेस करके नियरेस्ट जो भी ड्राइवर है या बेस्ड ऑन चार्जेस एंड ऑल एल्गोरिथम के हिसाब से हम उसको ड्राइवर एलोकेट कर दें। तो भैया उसके लिए मेरे को उन इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ मैसेजेस को, रिक्वेस्ट को एक बार सेव करना पड़ेगा। तो उन्होंने इसके लिए क्यू स्टोरेज को बना दिया ताकि जो मैनेज द मैसेजेस क्यू फॉर द एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, क्योंकि कुछ टाइम इसमें डिले हो सकता है। तुरंत तो हम ऑब्वियसली 1-2 मिनट का टाइम तो लगता ही है। सो दैट्स व्हाई एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन के लिए क्यू स्टोरेज बना दिया। देन टेबल स्टोरेज, जहां पे स्पेशली ये डील करता है नो सीक्वल डेटा। मतलब ऐसा डेटा जिसको पहले स्टोर करने के लिए मुझे स्ट्रक्चर नहीं बनानी। मुझे जैसे टेबल्स में हम लोग क्रिएट करते हैं, पहले क्रिएट टेबल, टेबल नेम, फिर डेटा डालते हैं इंसर्ट इनटू टेबल। नहीं, मैं सीधा यहां पे स्कीमा लेस की बात कर रहा हूं। मतलब की वैल्यू पेयर सबसे बेस्ट एग्जांपल है। की वैल्यू पेयर, कोई आईओटी का एग्जांपल ले लो। आईओटी की कोई कंपनी है, उन्होंने टेम्परेचर का, ह्यूमिड का अलग अलग सेंसर्स लगा रखे हैं। वो सेंसर्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली डेटा को जनरेट कर रहे हैं। तो कीज वैल्यू, की उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज है। तो उस टाइप के डेटा के लिए इन्होंने क्या कर दिया, टेबल स्टोरेज जो है वो नो सीक्वल डेटा के लिए क्रिएट कर दिया। और फाइनली फिर आ गया जी हमारे पास डिस्क स्टोरेज, जिसके अंदर स्पेशली स्ट्रक्चर्ड डेटा, जो हमारा सीक्वल वाला डेटा होता है, उसके लिए इन्होंने स्पेशली डिजाइन कर दिया स्ट्रक्चर जो है वो आपका डिस्क स्टोरेज। तो आप एक तरह से इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि ऐसा नहीं कि किसी भी टाइप के डेटा को कहीं पे भी स्टोर करो, बेस्ड ऑन द सर्विसेज वो लोग जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं स्टोरेज। अब यहां पे दूसरी कहानी इंपॉर्टेंट आ जाती है
कि क्या एक फाइल को एक ही जगह पे रखा जाता है? नहीं, हमेशा याद रखना क्लाउड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रिडंडेंसी। रिडंडेंसी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द रिडंडेंसी। आप बिलीव नहीं करोगे, एक रीजन के अंदर, आपको मैंने आर्किटेक्चर वाले में बताया था कि सबसे पहले क्या होता है, एक रीजन होता है, रीजन के अंदर मल्टीपल जोन्स होते हैं, जोन्स के अंदर फिर मल्टीपल डेटा सेंटर्स होते हैं। तो क्लाउड की पॉलिसी कहती है, जैसे एजोर की अगर मैं बात करूं तो वो कहता है एक रीजन में ना एक डेटा की कम से कम 3 कॉपीज होनी चाहिए। मतलब आपको कम से कम एक डेटा की 3 रिडंडेंट कॉपीज रखनी है। मतलब अगर आपका डेटा 1 टेराबाइट का है तो कम से कम इंटू 3, मतलब आपका 3 टेराबाइट तो वही हो गया। और इसके अलावा इंटर रीजन भी, मतलब इंट्रा रीजन तो 3 कम से कम होनी चाहिए, ज्यादा भी हो सकती है। इंट्रा रीजन मतलब किसी और जियोग्राफिकली रीजन में भी उस डेटा की कॉपी पड़ी होगी। और वो इसीलिए रखी जाती है डिजास्टर के केस में, कि अगर लेट्स सपोज मैंने एक कॉपी यहां रखी, दूसरी कॉपी भी इसी डेटा सेंटर पे रखी, डिजास्टर अगर अक्कर हो गया तो पूरा डेटा सेंटर मेरा बंद हो गया, तो मैं कहां से डेटा लाऊंगा? तो यानी मैं एक दूसरे डेटा सेंटर से उठा लूंगा। अगर लेट्स सपोज पूरे दोनों डेटा सेंटर में ही आपके दिक्कत आ गई तो मैं क्या करूंगा, किसी और जोन के अंदर से डेटा उठाऊंगा। पूरे जोन्स में दिक्कत आ गई तो मैं किसी और रीजन से डेटा, मतलब आपके पास जो है वो डेटा की रिडंडेंसी इतनी होनी चाहिए कि एवरी टाइम योर डेटा शुड बी अवेलेबल, चाहे कितना मर्जी डिजास्टर आ जाए। इसीलिए यहां पे एक पॉइंट चलता है 9 वाला, मैक्सिमम 9 वाला, 99.999% जो है वो आपका डेटा अवेलेबल, मतलब जो जितने ज्यादा 9s प्रोवाइड करेगा उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए इनको ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं, डेटा की रिडंडेंसी रखनी पड़ती है। और इसके साथ साथ यहां पे टियर बेस्ड काम चलता है। टियर का मतलब क्या आता है कि ऐसा नहीं कि हर एक डेटा इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये लोग क्या करते हैं कि क्लाउड ले लो, चाहे गूगल का ले लो क्लाउड, चाहे एजोर का ले लो, चाहे आप एडब्ल्यूएस ले लो, जितने भी क्लाउड सर्विसेज है, क्योंकि इनको ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, पेटाबाइट जेटाबाइट में डेटा को डील कर रहे हैं। अब यार इनको हर एक डेटा को एक तरह से एक लेबल लगाना पड़ता है। लेबल मतलब कि ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला, ये वीवीआईपी है, ये वीआईपी है, ये आम आदमी है। तो इसी हिसाब से इनको लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो डेटा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है उसको वो क्या करते हैं, कैश करके रखते हैं। कैशिंग का कॉन्सेप्ट भी आता है। कैशिंग मतलब कि नियरेस्ट सर्वर पे उसको डेटा को रखेंगे ताकि जब जब डिमांड आएगी तब तब हम फटाफट से उसको डेटा देंगे। तो इसलिए उनको लाइक हॉट टीयर्स क्रिएट करने पड़ते हैं। मतलब जो डेटा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आ रहा है उसको सबसे फास्टर डिवाइसेस पे रखो। ये लोग एसएसडीज को, हार्ड डिस्क को, ये सारे कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं ताकि डेटा को जितनी जल्दी जो है वो एक्सेस किया जा सके। तो जैसे फ्रीक्वेंटली जो बहुत ज्यादा बार एक्सेस हो रहा है तो वो हम हॉट टीयर्स के अंदर रखते हैं। फिर जो डेटा लाइक आप कह लो कि 2-4 दिन के बाद या 10 दिन के बाद एक्सेस हो रहा है, उस डेटा को हमने क्या कर देना, कोल्ड टीयर में एक्सेस कर देना। मतलब इससे थोड़ा कम फ्रीक्वेंटली हो रहा है। और ऐसे ही फिर उसके बाद आ जाता है जी आपका आर्काइव डेटा, जो कि हमने 1 साल तक यूज ही नहीं किया, लाइक दैट, उस टाइप के डेटा को वो आर्काइव में रख देते हैं। गूगल जो जीमेल हमारी है, जीमेल भी सेम काइंड ऑफ थिंग को यूज करती है। वो क्या करते हैं, सबसे फास्टेस्ट स्टोरेज डिवाइस को यहां पे रखेंगे। जो मेल आपकी अभी अभी आई है वो एक तरह से हॉट टीयर में पड़ी है, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है कि आप उसको ओपन करोगे। फिर जो मेल हफ्ता पहले या 1 महीना पहले आई थी वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाती है हॉट से कोल्ड टीयर में। और फिर जब वो 6 महीने या साल ले लो आपने वो नहीं देखी तो वो शिफ्ट कर देते हैं उसको आर्काइव्स में। और आर्काइव्स में जनरली डिस्क, टेप ड्राइव्स इस तरीके की होती हैं, ताकि थोड़ा मेरा पैसा भी तो बचना चाहिए ना। मैं सब जगह अगर एसएसडी लगा दूंगा तो भैया कितना पैसा, मेरा इतना ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा भी तो लगेगा। इसीलिए क्लाउड भी ऐसे ही करता है कि जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा उनको एसएसडीज में रखो, जिसकी डिमांड थोड़ी कम होगी उसको हार्ड डिस्क में रख सकते हो, जिसकी डिमांड और भी कम होगी आर्काइव्स में रख सकते हो, लाइक टेप ड्राइव्स वगैरह में, मैग्नेटिक टेप्स में। तो इस तरीके से मेंटेन करके रखना पड़ता है, तब जाके क्लाउड जो है वो आपको बेस्ट अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इन केस ऑफ डिजास्टर परफॉर्मेंस आपको बेस्ट प्रोवाइड करता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। ये हालांकि मैंने सिर्फ एजोर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, इसी तरीके से आप एडब्ल्यूएस किस तरीके से करता है, बस नाम चेंज हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से नोट कर लेना, आपके इंटरव्यूज वगैरह में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। थैंक यू।